देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है, जैसे नाम से पता है, उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम मान अधिकतम, और निम्निष्ट यानी कि मिनिमम अर्थात न्यूनतम। यानी कोई फलन होता है तो उसका उच्चतम मान कितना हो सकता है और कितना न्यूनतम मान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित उच्चतम मान हो सकता है, निश्चित न्यूनतम मान हो सकता है, लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं, जैसे अगर एक हम ग्राफ बनाएं, कोई भी फलन का जो ग्राफ होता है वो कहीं ऐसे ही चलता है ना। मान लो एक कोई फलन है जिसका कोई एक ग्राफ है। अब हम देखते हैं एक ग्राफ का मतलब क्या होता है। जैसे आप क्रिकेट देखते ही हो, क्रिकेट में कहीं ग्राफ बनता नहीं बनता कि जो है किसी के रन कितने कब बने, कितने बॉल में कितने गेंद किसने बनाई, है ना। तो आपको दूर से नजर आ रहा है कि यहाँ पर ज्यादा उठा ग्राफ है, अर्थात इस स्थिति में ज्यादा रन बने होंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरा है यानी कि इस स्थिति में सबसे कम रन बने होंगे, है ना। ग्राफ हम हमेशा देखा करते हैं। मान लो मोबाइल पर अभी हम देख रहे हो बारिश वाला सिस्टम, कब बारिश होने वाली है कब नहीं है, नहीं तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उसमें हम जब देखते हैं तो उसमें भी ग्राफ बना होता है कि इस समय में ऐसा मौसम रहेगा, इस समय ऐसा मौसम रहेगा, है ना। यानी भिन्न भिन्न समय पर हमारी क्रियाएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी यही होता है, कभी बिजनेस आपका डाउन होगा तो कभी उठेगा, कभी बहुत डाउन हो जाएगा तो कभी बहुत उठ जाएगा। तो एक कभी स्थिति ऐसी होगी जो बहुत ही उठा होगा, और कभी ऐसी स्थिति होगी जो बहुत ही डाउन होगा। तो यही अप डाउन ही क्या है हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चिष्ट व निम्निष्ट। देखो ऐसा होता है, जैसे ये फलन मान लो है, अब ये जैसे हमने एक फलन एफ एक्स बराबर लिख दिया, ऐसे लिख लिया 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे कोई फलन लिखा है, ठीक है। अब इसमें x का मान हम 1 रख दें, x का मान क्या रख दें 1। x का मतलब क्या हो गया, x का जो मान होगा वो कहां पर स्थित होगा, हमारा x अक्ष पर स्थित होगा, है ना। x का जो मान होगा कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। अब x का जो भी मान रखेंगे तो उसका जो आ जाएगा वो क्या आएगा, fx का मान आएगा। fx का मतलब क्या हो गया, जो y का मान हो जाएगा, है ना। देखो ऐसा होता ना, x आपका ये हो गया, और ये हमारा जो y अक्ष है वही को उसी को क्या कहेंगे fx। भाई fx को हम y बराबर भी तो मान सकते हैं, यानी x की जो मान रखेंगे वैल्यू रखेंगे वो x अक्ष की हो जाएगी, और जो हल करके आएगा वो y अक्ष का आ जाएगा। x और y दोनों आपस में टकराएंगे, वो हमारा बिंदु हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x के मान हम चेंज करते रहेंगे तो fx का मान बदलता रहेगा। कोई स्थिति ऐसी आएगी कि x के किसी मान पर fx का मान बहुत कम होगा, कोई स्थिति ऐसी आएगी कि x के मान पर fx का मान अधिकतम होगा। तो जिस बिंदु पर x के मान अधिकतम और न्यूनतम हो सकते हैं, तो जिस बिंदु पर अधिकतम हो वो बिंदु मान उच्चिष्ट कहलाएगा, और जिस बिंदु पर मान इसका क्या हो, न्यूनतम हो, तो उस बिंदु पर फलन क्या कहलाएगा, निम्निष्ट कहलाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये कौन से बिंदु हो सकते हैं जहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो सकता है, तो हमने देखा कि जैसे ये आपका कोई एक ऐसा बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा सके। क्यों, क्योंकि यही से क्या है, गिरता हुआ आया, उसके बाद उठना फलन प्रारंभ हुआ है, पहले गिर रहा था उसके बाद उठ रहा है। तो जहां से उठे या जहां से गिरे या जहां से मुड़े, इस मुड़ने वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट और हिंदी में क्रांतिक बिंदु कहेंगे, ठीक है। क्रांतिक बिंदु या टर्निंग पॉइंट, टर्न माने जहां से टर्न करे, घूमे, वक्र हमारा कहां से घूमे, तो जहां से घूमेगा वहीं तो जानेंगे वो वहां पर वो उठा था या वहां पर गिरा था। तो जैसे यहाँ इसने वक्र ने टर्न किया है, यहाँ पर टर्न किया, यहाँ पर टर्न किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है और यहाँ पर किया, ठीक है। अब टर्न करने के बाद जहां से घूमे हैं वहां पर हम क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर रेखा अगर हम खींच सकें, ठीक है, एक्स अक्ष के क्या है, समांतर रेखा खींच सके। यहां पर देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, नहीं खींची जा सकती, तो ये हटाओ। जिन बिंदुओं पर क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा क्या है, खींची जा सके। अब जैसे उन्हीं बिंदुओं को क्या करें, हम मिला दें,
उन्हीं बिंदुओं को क्या करें, मिला दें। अब जैसे आंखों से देखो, एक टाइप से दिख रहा है, ये पहाड़ है सब, ये क्या है, सब पहाड़ है। तो दूर से देख सकते हो कौन पहाड़ ऊंचा है, कौन सा पहाड़ नीचा है, नहीं देख सकते हो? तो बहुत आसान सी बात हो गई। तो सब बता सकते हैं कौन पहाड़ ऊंचा, वो उच्चतम हो गया, और जो नीचा वो न्यूनतम पहाड़ी हो गई, है ना, देखने से। तो लेकिन हमें क्या करना है, खाली देखना थोड़े ना, ग्राफ बना बनाया थोड़े ना आएगा, जो खाली देखना है बता दो कौन उच्चतम है कौन न्यूनतम है, किस बिंदु पर उच्चतम है। जैसे मान लो बिंदु हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ऐसे 5, है ना, 6। तो दूर से देख रहे हैं कि x के 2 मान पर, x बराबर 2 पर क्या उच्चतम है, और न्यूनतम किस पर है, 5 पर। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि 2 पर क्या है फलन हमारा उच्चतम है, और 4 पर क्या है फलन, वो 5 पर क्या है, न्यूनतम है। तो ग्राफ की सहायता से हम देख सकते हैं किस बिंदु पर फलन सबसे ज्यादा फलन का मान है यानी उठा है, और किस बिंदु पर सबसे गिरा है। तो जिस बिंदु पर फलन का मान अधिक होगा वो बिंदु, उस बिंदु पर फलन का होगा क्या होगा, उच्चतम होगा, और जिस बिंदु पर फलन का मान कम होगा उस बिंदु पर वो न्यूनतम कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें बिंदु भी जानने होते हैं और फलन का मान भी जानना होता है। देखो x बराबर 2 पर फलन क्या है, उच्चतम, और फलन का उच्चतम मान क्या होगा, जितना ये वाला मान होगा, ये फलन का उच्चतम क्या है मान, और ये वाला कौन सा मान होगा, ये इसी पर तो गिनेंगे हम, यानी ये जो दूरी होगी वही ये दूरी कहलाएगी, अर्थात तो y का जो मान हो जाएगा, y माने जो फलन का मान हो जाएगा। यानी x बराबर 2 पर क्या है, फलन का मान सबसे अधिक है, और फलन का उच्चतम मान जो ये दूरी होगी। x बराबर 5 पर फलन न्यूनतम है, फलन का न्यूनतम मान जो ये दूरी होगी। यानी यहाँ पर दो ये मान यही हो सकते हैं जिन बिंदुओं पर ग्राफ हमारा क्या करता है, टर्न करता है, और टर्न करने के बाद भी क्या होता है, उस बिंदु पर अगर हम वक्र की स्पर्शी खींचें तो स्पर्शी x अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। यानी अच्छा, समांतर जब तक नहीं है तब तक हम नहीं जान सकते। अब यहाँ पर आपसे पूछे कोई बिंदु 1 और 2 के बीच फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान बताओ, तो इसके बीच बिंदु बहुत से हो सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे बिंदु हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिस बिंदुओं पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर खींची जा सके, तो इसके बीच में हमारा फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान नहीं ज्ञात करा जा सकता। हम कोई विशेष बिंदु हुई होंगे जिस बिंदु पर फलन न्यूनतम या उच्चतम का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये बिंदु आपके आएंगे कैसे, ये 1 2 3 ऐसे तो जान गए, लेकिन ये बिंदु आपके कैसे आएंगे। जैसे कोई आपके पास फलन लिखा हुआ है x² + 5x + 6, ये कोई फलन लिखा हुआ है, अब कह रहा है इसका उच्चतम मान बताओ, या कह रहा है इसका न्यूनतम मान बताओ, क्या उच्चतम मान होगा या क्या न्यूनतम मान होगा। तो जैसे जिस बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा खींची गई है, तो किसी वक्र की अगर स्पर्श रेखा अगर हम ज्ञात करें तो क्या करते हैं, उसका एक बार अवकलन करते हैं। अब एक बार अवकलन कर लिया तो क्या है, 2x + 5। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है वो देखा जाए, अवकलन करने के बाद जो मान आया है वो स्पर्शी की प्रवणता ही है। जो यहाँ पर मान आया है, किसी भी, हम पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वक्र का अगर हम अवकलन कर दें तो अवकलन का जो मान होता है वो उस बिंदु पर उसकी स्पर्शी की प्रवणता होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जितनी भी स्पर्शियां हैं, जिन बिंदुओं पर उच्चतम या न्यूनतम मान हो सकता है, वो सब क्या है, x अक्ष के समांतर है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो f' का मान आया है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर में लिख लेंगे, उससे x का मान हमारा आ जाएगा। अब x का जो मान आया है वो मान हम क्या करेंगे, जानेंगे कैसे, इस 5/2 पर फलन उच्चतम है कि न्यूनतम है। जो भी फलन है उसका हम क्या करें, डबल अवकलन करें। जैसे ये फलन था, इसका एक बार अवकलन किया जिससे हमने बिंदु निकाल लिया, फिर इसी का क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन करने के बाद जैसे इसका मान लो दोबारा अवकलन करते हैं अभी, तो क्या आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा, क्या आया, प्लस का, आगे का ही है। डबल अगर अवकलन करेंगे तो आगे पीछे दोनों नहीं सोचेंगे, कौन सा सोचेंगे, आगे का ही।
अभी हम इतना ही सोचेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर आगे आप सीखोगे निरपेक्ष, उच्चतम, निरपेक्ष, अधिकतम, ये सब होता है, उसमें सब बताया जाएगा। अभी सिंपल तरीके से समझ लो कि यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर इसके आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब गिर रहे हो, माइनस है, यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब प्लस है, यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब माइनस है, आगे बढ़ोगे इसका मतलब प्लस है, आगे बढ़ोगे मतलब माइनस। अभी हम क्या करेंगे, आगे आगे ही बढ़ेंगे। तो जैसे अवकलन किया और मान आपका क्या गया, प्लस का। प्लस होने का मतलब है कि आप नीचे बैठे थे कि ऊपर बैठे थे, नीचे बैठे थे। प्लस होने का मतलब कि आप पहले नीचे बैठे थे, प्लस का मतलब अब ऊपर उठ रहे हो। प्लस का मतलब क्या हो गया कि अब आप क्या कर रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। पहले से प्लस का मतलब आगे बढ़ना, अब आगे तब बढ़ रहे होगे जब पहले क्या होगे, नीचे बैठे हो। यानी प्लस जिस बिंदु पर x का जो मान इसमें रख दें और x का मान रखने के बाद अगर क्या आ जाए, प्लस का आ जाए, तो प्लस का आने का मतलब है कि हम उस बिंदु पर नीचे बैठे थे, अर्थात उस बिंदु पर फलन का जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। उस बिंदु पर फलन का जो मान होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है। अब जैसे इस प्रश्न को देख लीजिए, तो इसमें हमने क्या किया है, इसका डबल अवकलन किया तो वहां पर x कोई बचा ही नहीं है। तो x कोई बचा ही नहीं, तो ये x का जो मान हम रखेंगे, तो जब बचा ही नहीं तो कोई बात नहीं, हम क्या मान लेंगे, जो निशान आगे लगा होगा इसमें वही मान लेंगे। जैसे प्लस का लगा है तो प्लस का, माइनस का लगा है तो माइनस का, तो इसका मतलब प्लस का है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर -5/2 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। x बराबर -5/2 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम। अच्छा, फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, फलन का न्यूनतम, तो यही जो x का मान निकला है, फलन तो हमारे पास ये वाला है ना, तो यही x का मान जो निकला है, जिस बिंदु पर हम जान पाए हैं कि फलन उच्चतम है या न्यूनतम है, वही मान क्या करेंगे, पहले वाले में रख देंगे। रखने के बाद अगर ये बात प्लस की थी तो इस बिंदु पर इसका जो मान आएगा उसे हम न्यूनतम कहेंगे। अगर ये वाली बात यहाँ पर माइनस की है तो ये वाला मान रखने के बाद जो आएगा उसको हम अधिकतम कहेंगे। माइनस का मतलब क्या है कि वो अब गिरना प्रारंभ हुआ, गिरना प्रारंभ हुआ, इसका मतलब वो पहले कहाँ था, ऊपर था, तभी तो गिर रहा है। तो यहाँ पर उल्टा रहेगा। क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फलन दिया है, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले उसका अवकलन कर लेंगे, अवकलन करने के बाद उसका डबल अवकलन कर लेंगे, और सिंगल जो अवकलन होगा उसको हम 0 के बराबर में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें वो टर्निंग पॉइंट ज्ञात करने हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर वक्र हमारा घूमा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन बिंदुओं पर रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। समांतर के लिए प्रवणता को 0 के बराबर लेते हुए एक्स के मान निकाल लेंगे। वही एक्स के मान हम डबल अवकलन में रखेंगे। एक्स के जिन मान को रखने पर डबल अवकलन का मान धनात्मक है, उस बिंदु पर फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा, और जिसमें ऋणात्मक है उसमें क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक्स के जो मान जिन पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित आया होगा वो मान इसमें रख देंगे, तो फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को। चलो अब आगे जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी हमने सीखा, इसका हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, x के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए फलन क्या है, उच्चिष्ट या निम्नलिखित। सिर्फ हमको x के मान जानने हैं, जिन मानों पर क्या है, फलन उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। तो सबसे पहले इसको हम एक y बराबर मान लो या fx बराबर मान लो y बराबर मान लेते हैं, है ना। प्रोसेस सभी को समझ में आ गया है। अब इसका क्या करेंगे, एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अर्थात dy/dx, यानी क्या रहेगा 3x² माइनस का 6x माइनस का। इसको आप समीकरण 1 डाल लें, इसको आप समीकरण 2 डाल लें, इसका x के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर लें, है ना। तो एक बार और अवकलन कर लें तो वहां पर क्या है, क्या हो जाएगा 6x माइनस 6, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। एक बात ध्यान दें, मान लो कभी x का मान हम डबल अवकलन में रखें तो 0 आ जाए, तो 0 को ना तो धनात्मक लेते हैं ना तो, यानी उस बिंदु पर फल ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही, वो कौन सा बिंदु हो सकता है, तो वो बिंदु मतलब जो है टर्निंग पॉइंट वाले नहीं होंगे, वो कोई ऐसे होंगे यहाँ वाले, जहां पर स्पर्श रेखा
खींची नहीं जा सकती, वो ऐसे बिंदु होंगे। तो उन बिंदुओं पर ना तो फलन उच्चिष्ट होगा ना ही फलन निम्निष्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, जो एक बार अवकलन हमने किया है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर में लेंगे। एक बार अवकलन किया उसको 0 के बराबर में ले लेंगे, अर्थात इसको ले लेंगे 0 के बराबर में। ठीक है, तो यहां पर 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने, फैक्टर तो आने ही चाहिए। तो पहले क्या करोगे, देख रहे हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 माइनस 1, तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। दो दम कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे और 1 कॉमन ले लेंगे, अर्थात x बराबर 3 और x बराबर, ये हमारे पास दो मान x क्या है, एक x बराबर क्या हुआ 3 हुआ, एक x बराबर -1 हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन, हेडिंग डालेंगे कि कैसा है, उच्चतम है कि न्यूनतम है। जानने के लिए क्या करेंगे, हम डबल अवकलन जो करे हैं उसमें मान रखेंगे, d² बटा dx²। तो x का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे डबल अवकलन में। तो 6 गुणा 3x के स्थान पर -6 कितना आया, 12। अब ये 12 कैसा आया, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है। तो क्या लिखेंगे, आता है x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। क्या है, निम्निष्ठ है। प्रश्न कह रहा था किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ और किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है। तो x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। अब हम -1 रख लें, तो डबल अवकलन में क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 जब रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, वो भी -6, तो -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल अवकलन का ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, तो -1 पर क्या फलन हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर मत देखना निशान कौन से हैं, बहुत बच्चे यही देखने लगते हैं कि x का मान प्लस का है, इसका मतलब इस पर क्या है, निम्निष्ठ, माइनस का है, इसका मतलब उच्च। x के मानों पर कोई मतलब नहीं, किस मान को देखेंगे, जो डबल अवकलन करेंगे। कौन से मान देखेंगे, डबल अवकलन वाले देखेंगे, उसमें है ना। तो डबल अवकलन का मान अगर ऋणात्मक आया है तो उस पर क्या है, उच्चिष्ट है, और धनात्मक आया है तो क्या है, निम्निष्ठ है। तो आगे स्वयं कर लो, समझे नहीं समझे, कि यानी कि किन बिंदु पर फलन निम्निष्ठ या उच्चिष्ट होगा। तो बिंदु तो ऐसे जान जाओगे कि x बराबर 3 पर क्या है, निम्निष्ठ है। x बराबर -1 जब रखोगे तो उस पर क्या होगा, उच्चिष्ट हुआ है ना। और अभी मान लो जैसे यहाँ पर कह रहा हो फलन का निम्निष्ठ मान भी बताओ, तो x का मान जो 3 आया है, जिस बिंदु पर निम्निष्ठ आया है वही मान क्या करेंगे, फलन में रख लेंगे। तो वही हमारा फलन का निम्निष्ठ मान हो जाएगा, जिस पर उच्चिष्ट आएगा उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा। तो दूसरा भी क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। तो पहला दूसरा आपको घर से ही करना होगा। देखो यहाँ पर फलन जैसे लिखा है, चौथा क्वेश्चन में क्या है कि sin x प्लस cos 2x। तो सिंगल sin x दिया हो या सिंगल cos x दिया हो, साथ में कोई अचर अंक दिए हों, तो उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ पर दो हैं साथ में sin cos, साथ में अगर x वगैरह जुड़े हों तो उसको हम जिस प्रोसेस में लगा रहे थे वैसे ही लगा लेंगे। ठीक है, मतलब सिंगल अभी sin x दिया होता या सिंगल cos x दिया होता तो अलग तरीके से लगते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कोई फलन आपके पास दे रखा है कि 4 प्लस sin x है, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान बताओ। तो ऐसे फलनों को हम क्या करेंगे, अलग तरीके से हल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर sin x का जो न्यूनतम मान होता है -1 के बराबर या उससे बड़ा होता है, और अधिकतम मान 1 के बराबर या उससे छोटा। अब यहाँ पर x की जगह पर चाहे 2x लिखा हो चाहे 3x लिखा हो, मतलब कि x का कितना भी गुना लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणक मतलब है तो x का कोण ही, और x के कोण का कोई भी मान जो होता है वो -1 और +1 के बीच में रहता है।
फिर क्या देखा फलन में, साइन एक्स के साथ में ऐड कितना है 4, तो जैसा फलन जैसा बनाना होता है तो 4 ऐड है, तो इसमें क्या करेंगे 4 सब में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 4 सब में क्या असमिका की तरह, तो असमिका है ही, तो 4 सब में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा 3 4 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर कितना आएगा 5, और ये आपका क्या है एफ एक्स, ये क्या है आपका एफ एक्स यानी कितना 5, तो यहाँ पर एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना है 3 और अधिकतम मान 5, तो यहाँ पर ऐसे ही जान सकते हैं बिना कोई बिंदु ज्ञात करे, बिना कुछ हल करे कि इस फलन का न्यूनतम मान कितना है 3, अधिकतम मान कितना है 5, यानी कब, जब कोई ऐसा फलन प्राप्त हो जिसमें एक त्रिकोणमितीय फंक्शन मान हो, यानी साइन हो या कास हो, साथ में कोई अचर हो अलग से, तो इस मेथड से भी हम लगा सकते हैं कि फलन उच्चतम है या न्यूनतम है, और मतलब फलन का कितना उच्चतम मान है कितना न्यूनतम मान है। ठीक है, समझ में नहीं आया? मान लो अगर कोई ऐसा फलन तुम्हारे पास दिया है कोई मॉड वाला है, जैसे यहाँ पर 3 माइनस 4 cos x लिखा और उसके ऊपर क्या लगा है मॉड लगा हुआ है, फिर कह रहा है इस फलन का उच्चतम मान बताओ या न्यूनतम मान बताओ। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, ये नूतन प्रकाशन में आपके क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी भी लगाना है और नूतन प्रकाशन का अलग से भी लगाना है, दोनों लगा के चलोगे आगे तब कंप्लीट आपका कोर्स होगा। अब यहाँ पर मॉड के रूप में है तो हमें अभी मॉड से कोई मतलब नहीं, पहले क्या है हमारे पास कॉस, तो चूंकि हम जानते हैं कास एक्स का भी मान क्या होता है -1 के बराबर या उससे बड़ा होता है, 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। अच्छा x के गुणे में चाहे कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कास एक्स का जैसे यहाँ पर मान लो कास होता है यहाँ पर 5x होता है, तब भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, ऐसा ही रहता। अब यहाँ पर कास एक्स के गुणे में कितना लिखा है 4, तो 4 से सबको क्या करेंगे गुणा, तो पूरे हम असमिका को क्या करेंगे 4 से गुणा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कास 5x, ठीक है, और यहाँ पर 4। फिर क्या देखते हैं 4 के गुणे में क्या है -1, तो -1 से गुणा करेंगे, और -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4। और आपने कक्षा 11 में असमिका पढ़ा है कि माइनस से जब भी गुणा करेंगे तब क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। अब वो आपका न्यूनतम हो गया, ये आपका क्या हो गया उच्चतम मान हो गया। चिन्ह क्यों बदला है, जैसा हम कि जानते हैं बराबरों में बराबर जोड़ने घटाने से गुणा करने से भाग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस केवल माइनस से गुणा या भाग ना करो। जैसा कि आप जानते हो अभी 5 लिख दें 6 लिख दें, अभी बड़ा कौन है ये, अगर माइनस ही लगा होता तो माइनस में कौन संख्या बड़ी होती जो छोटी लिखी होती, यानी इधर वाला बड़ा हो जाएगा, अर्थात माइनस से गुणा करने पर चिन्ह माइनस के साथ ये भी जो है समीकरण का भी चिन्ह आपका क्या होगा बदलेगा। अब आगे हम क्या देखते हैं कि -4 के साथ बाद में क्या दिया है 3, तो 3 सब में जोड़ेंगे 3 इसमें जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 यहाँ पर माइनस का 3 4 cos 5x, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 1। अब हम क्या देखते हैं मॉड लगा हुआ है, तो इसमें सब में क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं। हम जानते हैं कि 7 का जो निरपेक्ष मान निकलेगा मापांक मान निकलेगा तो वो 7 ही निकलेगा, जो भी धनात्मक होता है धनात्मक निकलता है, ऋणात्मक होता है ऋणात्मक निकलता है, और ये तो हमारा फलन हो ही गया, और ये भी -1 रहेगा। अब यहाँ पर फलन का मान इसके बराबर और इससे बड़ा है, अच्छा सारे मान क्या निकलेंगे प्लस के निकलेंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या है 1 के बराबर और उससे बड़ा और 1 के बराबर और उससे छोटा, तो अधिकतम मान कौन सा कहलाएगा 7 कहलाएगा, और न्यूनतम मान कौन सा कहलाएगा 1, यानी यहाँ पर इसका जो मान है वो अधिकतम कितना है 7 और न्यूनतम कितना है 1। तो यानी मॉड वाले अगर हमें प्रश्न दिखते हैं या बिना मॉड वाला दिखता है, अगर उसमें साइन कास दिख रहा है हमें, तो हम इस मेथड से लगाएंगे, इससे भी आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जान सकते हो। दूसरा मेथड तो हमने आपको बताया ही है, और एक तीसरा भी मेथड होता है वो नेक्स्ट डे बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर
क्योंकि हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, कौन सा, अवकलन वाला, है ना। तो यहाँ पर एक बार आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, यहाँ कास का अवकलन माइनस का साइन 2x इंटू 2x का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक बार अवकलन हो गया। एक बार और इसका अवकलन करेंगे, ये समीकरण 2 डाल लेते हैं, एक बार और अवकलन करेंगे तो कास एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर साइन 2x का कास 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि साइन का कास प्लस होता है। इसमें हम चाहें तो माइनस क्या करें, कॉमन ले लें, ठीक है। ये रहा हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, एक बार जो अवकलन करें उसको 0 के बराबर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें टर्निंग पॉइंट जानने हैं, क्रांतिक बिंदु जानने हैं, वो वही होंगे जिस पर रेखा एक सच के समांतर है, इसलिए एक बार अवकलन जो किया है उसके बराबर क्या करेंगे, 0 लेंगे। कास एक्स 2 साइन 2x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या है कास एक्स, और ये आपका जो है, या ऐसे ही यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, किसी तरीके से कर लें। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, कास एक्स कॉमन है। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर 4 साइन एक्स, 1 माइनस 4 साइन एक्स बराबर 0। तो अब यहाँ पर एक कास एक्स बराबर 0 ले सकते हैं, एक 1 माइनस 4 साइन एक्स बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कास के कितने का मान होता है 0, कास 90 का मान 0 होता है, अर्थात एक्स का मान क्या है π/2। यहाँ पर अगर हम साइन एक्स का मान लेंगे तो क्या निकलेगा 1/4। साइन एक्स का मान क्या निकला। अगर इसी आधार पर हम कास एक्स का मान निकालने, आवश्यकता पड़ने के लिए इसका मान निकाल लें कास एक्स का, तो कास एक्स बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/16, यानी कितना निकलेगा √15/4। ये का मान निकला कास एक्स का, क्योंकि साइन के साथ कास भी जरूरी होता है, या तो यहाँ पर कोई मान निकल आता है जिसका कोण जानते हो। अब हम जानना चाहेंगे कि x का एक मान निकला है π/2, और एक x का मान जो भी निकला है, यहाँ पर x का मान निकला नहीं, चाहो तो निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, x बराबर साइन इनवर्स 1/4, तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान निकले हैं, वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब हम देखते हैं कि ये किन मानों पर हमारा फलन क्या है, उच्चतम है या न्यूनतम है। तो x बराबर π/2 पर फलन कैसा है, तो इसके लिए हम क्या किस में रखेंगे, डबल अवकलन में रखेंगे। किस में रखेंगे, डबल अवकलन में रखेंगे। माइनस आ गया, लगा ही है साइन, x के स्थान पर क्या रख देंगे π/2 प्लस 4 कास 2 इंटू π/2। साइन π/2 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ 2 कैंसिल, कास पाई का मान क्या होता है, 2 कैंसिल, कास पाई का मान क्या होता है -1। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका -3। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 3, काहे का आया प्लस का आया, काहे का आया। तो नहीं f डैश x का मान क्या आ गया है आपका 3, वो भी कैसा प्लस का। तो x बराबर π/2 पर फलन क्या होगा निम्नलिखित। तो जैसे पूछे किस बिंदु पर फलन निम्नलिखित होगा, तो क्या बताओगे कि x बराबर π/2 पर फलन निम्नलिखित होगा। अब फिर पूछे फलन का निम्नलिखित मान बताओ, तो क्या करोगे कि x का जो मान निकला है वो कहाँ रखेंगे, फलन में रखेंगे। तो x का जो मान निकला है इसको हम इसमें रखेंगे, तो जान जाएंगे फलन का निम्नलिखित मान कितना है। क्या इस प्रश्न में पूछ रहा है फलन का निम्नलिखित मान या उच्चिष्ट मान, हाँ तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान बताओ, ज्ञात करो। तो इतना नोट कर लो, उसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे पूछ रहा था कि फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान बताओ, तो अभी आपने देखा है कि x बराबर π/2 पर फलन का मान रखने से डबल अवकलन में क्या हुआ है प्लस का।
और प्लस का आ गया है, एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आ गया, धनात्मक, इसका मतलब x बराबर पाई बटे 2 पर फलन क्या है। तो अब आप लिख दे सकते हैं कि अतः x बराबर पाई बटे 2 पर फलन क्या है, निम्नलिखित है। ठीक, x बराबर क्या है, पाई बटे 2 पर फलन क्या है, निम्नलिखित है। ठीक, अब यहाँ पर फलन का निम्नलिखित मान देखेंगे तो उसके लिए हम क्या कहें, किसमें क्या रखेंगे, फलन तो यही है तो इसी का तो निम्नलिखित या उचित मान जानना है, तो इसी में रखेंगे, अर्थात x के स्थान पर समीकरण 1 में पाई बाई 2 रखेंगे। समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मान 1, 2 2 कैंसिल हो गया, कास पाई का मान -1, अर्थात कितना आएगा 0। अब ये ना सोचो अरे 0 आ गया, 0 पर तो बताया गया था ना तो उचिष्ट होगा ना तो निम्नलिखित होगा, वो कहाँ कंडीशन थी, यहाँ की, यहाँ हमें चिन्ह देखना था, 0 में चिन्ह देख नहीं सकते, वो यहाँ कंडीशन थी कि x का जो मान रखेंगे डबल अवकलन में अगर 0 आएगा तो इस बिंदु पर ना तो उचिष्ट होगा ना तो निम्नलिखित होगा। यहाँ पर तो फलन का मान आया है तो मान 0 हो सकता है, तो यानी यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन का जो निम्नलिखित मान होगा और निम्नलिखित मान का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, नोट कर लो। अभी आपको दूसरी स्थिति करनी है ना, एक साइन एक्स का मान जो दिया था उसी के आधार पर आपने जो कास बना लिया था उस पर आप जानो कि फलन कैसा है, उचिष्ट है निम्नलिखित है। तो जैसे यही तो आपके पास डबल अवकलन था, इसी में रख के देख लेते, यही तो आपके पास था डबल एक्स है ना, तो इसमें रख लेते हैं मान। तो क्या रख लेते हैं, जहां साइन एक्स दिखेगा वहां पर क्या रख सकते हो, और जहां कास दिखेगा, लेकिन कास दिख ही नहीं रहा है तो इस मान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, कास को ही साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपका ये साइन एक्स है 4, कास 2x का साइन वाला मान रख लेते हैं तो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ x जहां जहां x है वहां वहां क्या कर लेते हैं, मतलब x के स्थान पर क्या रख लेते हैं, साइन एक्स के स्थान पर पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x के स्थान पर अगर मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पर अगर दर्शाना है तो यहाँ पर आपको लिखने की क्या जरूरत है, साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखते रहोगे 1/4, 1/4, एक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 8 16, 4 से अगर गुणा करें या 8 एकम 8, 8 से गया कितना हुआ 7/8 है, 4 दूनी 8, 1/4 और ये 7/2। अब इसका हल आपका क्या आएगा, 1/4 और 7/2 का हल जो आएगा वो क्या आएगा, इसको हर बराबर करोगे 2 से, माइनस का 15/4। तो आपने क्या देखा, डबल अवकलन कैसा आया, ऋणात्मक आया, कैसा है ऋणात्मक आया, तो इसका मतलब x के इस मान पर क्या होगा, फलन उच्चतम होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। फिर क्या लिखेंगे, फलन का उच्चतम मान, फिर क्या करेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे फलन का उच्चतम मान। तो उच्चतम मान के लिए फिर हम इसको जो है यहाँ पर क्या है आपका साइन एक्स है या कास 2x का क्या था आपने बनाया था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जहां साइन एक्स है वहां पर क्या रखेंगे इसमें मान, तो साइन एक्स का क्या था 1/4, 1/4, 1/16, 2/16, 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/8। अगर इसका हम हर बराबर कर देते हैं तो 5 दूना 10 से गया 9/8। तो यानी यहाँ पर जो फलन का अधिकतम मान है, उच्चतम मान है वो कितना है 9/8 और जो न्यूनतम मान है वो कितना है 0 है। तो x बराबर पाई/2 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान कितना होगा 0। और यहाँ पर x के या साइन x बराबर 1/4 पर फलन अधिकतम होगा और अधिकतम मान कितना होगा 9/8।